आज का सवाल एंट इंटेलिजेंस जो सीरीज़ है उसी का एक तीसरा सवाल है, पर प्रमुखतः आज का टॉपिक है एंट टू एंट कम्युनिकेशन। मतलब एक चींटी दूसरी चींटी के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, कैसे संचार करती है, कैसे बात करती है, उससे रिलेटेड है। पर ये शुरू करने से पहले जो इस सीरीज़ का जो पहला सवाल था उसमें पूछा था कि वो सुनती कैसे हैं, कान तो उनको होते नहीं हैं। तो उसका जवाब था कि वो अपने पैरों से, फीट और जो उनके घुटनों में जो सेंसर्स होते हैं उसके थ्रू सुनती हैं, और उनके कुछ रेशे होते हैं शरीर पे, उसके थ्रू भी कर लेती हैं, उसके थ्रू भी सुन लेती हैं। और एक तीसरा था कि जो ब्लाइंड वाली एंट्स होती हैं वो एंटीने के थ्रू सुन लेती हैं। तो उसका जवाब एक्चुअली ऑल ऑफ दीज वाला था, ऑल ऑफ द अबव, डी था। और फिर जो कल जो सवाल पूछा था उनके ब्रेन सेल्स के बारे में कि उसमें उसकी रेंज क्या होती है, लगभग कितने ब्रेन सेल्स होते हैं उसमें, तो उसका जवाब सी था, 2 से 3 लाख के बीच में। तो कोई लोग बोलते हैं कि 2.5 लाख के करीब होते हैं, पर वो वेरी कर सकता है, पर वो एक रेंज थी जो डेटा अवेलेबल है, 2 से 3 लाख। अब आज का सवाल कि एक दूसरे से वो कैसे बातें करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होती है उनकी एंड टू एंड, उसके ऊपर है। अब इसमें एक बात है कि भाई जो चींटियां हैं वो भी एक सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि वो अपनी कॉलोनी में रहती हैं, वहाँ पे भी खूब सारी चींटियां रहती हैं, तो ज़रूर वो आपस में किसी न किसी तरह से तो कम्युनिकेट करते होंगे। अब जैसे उसमें था कि भाई कान नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं वो, तो उनके पास कुछ एंटीने वगैरह होते हैं, तो वो जो एंटीने होते हैं उसके थ्रू वो कर लेते हैं। सेंसिटिव होते हैं एंटीने बहुत, एक तरह का उनका ऐसे समझ सकते हो कि स्मेल यानी कि सूंघने का और टच ऑर्गन्स की तरह से वो काम करते हैं। तो टच करके भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एंटीनेस को, और उससे सूंघ भी लेते हैं, वो काफ़ी तेज़ होते हैं एंटीने उनके। ओके, तो अब इसमें एक ख़ास बात ये है कि वो एक तरह का ये मैकेनिज़्म चलता कैसे है कि वो कोई बोलते हैं कि भाई उनकी बॉडी पे होते हैं इस तरह के रेशे जो केमिकल्स एक प्रोड्यूस करते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, तो वो एक तरह के जो केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं फेरेमोन्स। तो वो फेरेमोन के थ्रू उनका काम चलता है प्रमुखतः, और भी कई तरीके हैं, पर फेरेमोन्स में बात आती है कि भाई जैसे मान लो उनको कोई खाना मिला, कहीं पे आपने मीठा डाल दिया है, कुछ भी बात है, खाने की कोई ऐसी चीज़ है, तो वहाँ से वो जैसे वापस जाते हैं तो वो फेरोमोन्स छोड़ते हुए चले जाते हैं, तो ज़मीन पे वो केमिकल की एक छोटी सी एक लाइन टाइप की सी बनती चली जाती है, और वो तो चलते चले जाते हैं आगे। अब जो दूसरी चींटियाँ हैं वो उसे सूंघ लेती हैं, तो वो अपने एंटीने के थ्रू भी कर लेते हैं, तो वो सूंघते सूंघते उसके पीछे आ जाते हैं, इस तरह से वो लाइन बन जाती है। ओके, तो ये भी है, और भी कई तरह के केमिकल्स हैं, कोई बताते हैं कि 4 हैं, 6 हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये एक अलग तरह की रिसर्च है, कोई इसे करना चाहे तो कर सकता है। तो पर वो केमिकल तरह तरह के हैं, जैसे कोई बात हुई या कॉलोनी के ऊपर कोई बात हो रही है, तो वहाँ पे एक तरीके का केमिकल है, तो उसे वो दूसरे सूंघ लेते हैं तो उन्हें अलर्ट हो जाते हैं, वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं, इस तरीके के। खाने का है तो उसका सिग्नल अलग है। तो इस तरह के कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं कि भाई ये उनके कंपाउंड केमिकल कंपोजिशन वगैरह भी दे रखी है, तो कोई जन चाहे तो देख सकते हैं। ओके, तो एक ये है। दूसरा बताते हैं कि वो फूड भी शेयर करते हैं आपस में टच करके, कोई खाना वगैरह है तो उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तो वो भी एक तरीका है उनका आपस में कम्युनिकेट करने का। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने बताई ही हैं, तो सवाल यही है कि सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो योर ऑप्शन ए इज़ सेंट फेरेमोन्स, क्या वो फेरेमोन्स के थ्रू है जो अभी मैंने बताया। बी, टच रबिंग देयर बॉडीज़, क्या वो आपस में बॉडी टच करके भी करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन वैसा भी होता है। तीसरा, क्या वो कोई साउंड से भी करते हैं, क्या किसी एक तरह की कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और उसको उससे भी करते हैं एक दूसरे से बात, क्या। और या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव, या फिर जो ऊपर के ये सारे तरीके हैं ये सभी होते हैं।
तो कुछ तो मैंने इसमें हिंट दे ही दी है, इस क्वेश्चन में बता दिया है किस तरह से करते हैं, तो वो आप समझ सकते हो। और पर क्या लगता है आपको, क्या सेंट है? चलो वो तो मैंने उसमें बताया। और टच वाला भी एक है स्ट्रॉन्ग, वो बी ऑप्शन है। और एक सी है साउंड, या फिर डी लग रहा है आपको, ऑल ऑफ द अबव? क्या वो सारे ही तरीक़ों से करते हैं? ओके, तो इसमें मैंने हिंट में भी लिख ही रखा है, सम प्रोड्यूस सेंस साउंड्स एज वेल, ये हिंट भी है उसमें। तो इस तरह से ये वाली सीरीज़ ख़त्म होती है। तो ट्राई करें आज का सवाल। इससे कोई लोग चाहें तो इसे स्टडी करके एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन भी मिलती है कि किस तरह से ये काम करते हैं और नेचर ने कैसे इन्हें बना रखा है। तरह तरह की बातें हैं, टच करके भी है। कोई कोई बोलते हैं कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक अलग तरीके का, वो भी एक लैंग्वेज है कि अपने पेट को उठा के या इस तरीके से। तो कई तरह की बातें हैं इसमें जो लोगों ने ऑब्ज़र्व करी हैं। ओके, तो ट्राई करें। क्या वो सेंट के थ्रू करती हैं, फेरोमोन्स के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, या फिर वो टच करके भी करती हैं अपनी बॉडीज़ को, या फिर वो कोई साउंड के थ्रू भी करती हैं। कई बार कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं जिसे दूसरे सेंस कर लेते हैं। और या फिर सारे ही हैं तरीके, ऑल ऑफ द अबव, डी। ट्राई करें आज का सवाल। ओके, थैंक यू।